अभी हम लोग चौरी चौरा विधानसभा उपस्थित हैं। ये गोरखपुर उपस्थित आता है। भाजपा सरकार की कहना है कि डबल इंजन की सरकार है और इस घर में डबल मर्डर देखने को मिली है। हमारे साथ भीम आर्मी के क्रांतिकारी नेता उपस्थित हैं। इनका हम परिचय जानते हैं। सर, क्या नाम पड़ता है? मेरा नाम विजय कुमार साहनी है और हम भारत आजाद समाज पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, गोरखपुर मंडल के। सर, माना जाता है आप मंडल अध्यक्ष हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में डबल इंजन की सरकार है। इस घर में डबल मर्डर देखा गया, क्या कहिएगा? डबल इंजन की सरकार दो मुद्दों पर खाली काम कर रही। एक तो धर्म के नाम पर बांटने का काम और दूसरा उद्योगपतियों का लोन माफ करने का काम कर रही। क्यों गरीबों का लोन नहीं माफ हो सकता? गरीब का लोन कहाँ माफ हो रहा है? 10 गरीब आदमी नहीं है सर। गरीब आदमी कहाँ है? वो तो जानवर है। जब वोट लेना रहेगा तब आदमी वो दिखेगा। नहीं, वो तो केवल उसको जैसे जानवर पाला जाता है। बैल पालते थे खेत जोतने के लिए, कुत्ता पालते हैं घर की रखवाली के लिए, उसी तरह से यह सरकार जो है पिछड़ों, दलितों को, अल्पसंख्यकों को और आदिवासियों को, गरीबों को जानवर समझती है, इंसान थोड़ी। चलिए सर, हम लोग बात करते हैं सीधे मुद्दे पे। इस घर में आज वो बेटी अनाथ हो गई, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। एक बेटी 11 साल की, वो भी इस दुनिया से चली गई। अब तक कितनी कार्रवाई मिली है इस घर को? यहाँ बातचीत के दौरान पता चला कि अभी तक केवल एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जबकि कई थे उसमें। कम से कम चार लोगों को तो बच्ची पहचान रही है उनकी आवाज से, लेकिन उसके साथ कई अन्य लोग थे। और पता ये भी चला है कि उस आरोपी के घर पर गैंगस्टर जैसे बड़े अपराधी भी बराबर रहा करते थे, मतलब आश्रय लेते थे। अच्छा, हाँ, मतलब स्थान रहता था गैंगस्टर। मतलब सरकार की आंकड़े दावा ये रहती है कि अपराधी जेल में है कि तो ऊपर चले गए। आप कह रहे हैं कि उसके घर पे रहते थे। सरकार का ध्यान जब अपराध रोकने पर हो तब तो सरकार अपराध रोके। सरकार तो कहती है कि अपराधी की जेल में है कि तो ऊपर चले गए। ना, सारे अपराधी जो है, जो अपराधी पिछड़ा और दलित समाज की जाति से जुड़े हुए थे, उनको तो सरकार ने गिरफ्तार किया या इनकाउंटर करवा दिया, और ज्यादा से ज्यादा तो फर्जी इनकाउंटर हुए। लेकिन जो अपर कास्ट के अपराधी हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, ये बड़ा प्रश्न है। अच्छा, क्या मांग करते हैं आप? उतने दूर से चल के आए हुए हैं, एक बेटी के लिए चल के आए हुए हैं, इस घर पीड़ित परिवार की क्या मांग करते हैं आप? सबसे पहले तो सरकार इस परिवार को सुरक्षा दे, क्योंकि अभी भी इनके जान पे खतरा बना हुआ है। इनके ऊपर दोबारा हमला होने की प्रबल संभावना है, कभी भी हमला हो सकता है। तो सबसे पहले तो सुरक्षा इनकी पुख्ता की जाए। दूसरा, इनको तत्काल आर्थिक सहायता दी जाए। या जो महिला जिनकी हत्या हुई है, इनकी बड़ी वाली बेटी जो है शादी योग्य है और इसी साल उसकी शादी होनी थी। तो अब माँ तो रही नहीं, इसके पिता, माँ इस दुनिया में रही नहीं, माँ तो चली गई। पिता भी 11 साल पहले ही जो है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब उस बच्ची का सहारा कौन होगा? उसका शादी विवाह कैसे होगा? तो सरकार ये ध्यान दे कि इनका जो है तत्काल आर्थिक सहायता दे, जिससे इनके शादी विवाह का कार्यक्रम जो है आगे बढ़ सके। और इनके परिवार में एक बच्चा बचा हुआ है, एक नौजवान लड़का है, जिसके लिए कोई नौकरी का प्रबंध सरकार करे। सर, ये देखा जाए, अब ये निषाद परिवार का आज हत्या हुआ है। यही अगर अन्य परिवार का रहता, अब तक योगी जी बौखला गए होते। ये निषाद परिवार का है। निषादों के, आपने देवरिया वाला हत्याकांड देखा ना? निषादों के नेता बनते हैं डॉक्टर संजय निषाद। वो निषादों का तो मसीहा है और वो भाजपा सरकार के गोद में खेल रहे हैं। भाजपा में मंत्री रह चुके हैं, अभी भी हैं मंत्री। नेता बन के उन्होंने सारा अधिकार तो ले लिया, अपने परिवार के लिए व्यक्तिगत अधिकार लिया, लेकिन निषादों के लिए क्या लड़ाई लड़ रहे हैं? हर जगह निषाद मारा जा रहा है। आखिर ये देखा जाए, निषादों और दलितों को टॉर्चर किया जा रहा है और टारगेट किया जा रहा है। आखिर क्यों किया जा रहा है? देखिए, ऐसा तो है नहीं कि डर सता रहा है कि निषादों को और दलितों का वोट बैंक ज्यादा है। राजनीति के तहत जो है, ये इनको डरा धमका के रखा जाए, जिससे संगठित ना हो पावे और इनके समाज से जो है मेंबर ज्यादा ना चुने जा सके। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं डर सता रहा है आने वाले समय में कि ये हमको दाब सकते हैं। निश्चित रूप से जिनकी संख्या ज्यादा है, उनका वोट नहीं किसी तरह से हासिल करेंगे तो सत्ता की मलाई कैसे खाएंगे? मतलब अभी तक कोई भारतीय जनता पार्टी का, क्या लगता है, आपने देवरिया वाला हत्याकांड देखा होगा जी। उस हत्याकांड में उस दुबे परिवार को मतलब करोड़ों रुपया फंडिंग कर दी सरकार। खास करके मुख्यमंत्री जी का खुद आगमन हुआ था, कई नेताओं का आगमन हुआ था। क्या निषादों का ये नहीं वोट दिया था?
देखिए वो अपर कास्ट के थे, वो ब्राह्मण थे। क्यों ये वोट नहीं दिया था सर? ये निषाद इंसान कहाँ होता है? क्यों ये 125 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, 25 करोड़ में ये घर नहीं आता है? वैसे तो देखा जाए तो पूरा देश निषादों का ही था, यहाँ के मूल निवासियों का ही था, तमाम जो मूल निवासी हैं पिछड़ा और दलित के। लेकिन ये बाहर से आकर के बसने वाले लोग, ये यहाँ के सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा कर लिए और उसके बाद वोटों पर कब्जा कर लिए और सरकार में बने हुए हैं। तो इनकी सरकार ना बन पाए इसके लिए तमाम षड्यंत्र रचे जाते। नहीं, अब तक तो मुख्यमंत्री जी बौखला गए होते, मतलब अब तक बुलडोजर भी आ गया होता अगर अन्य परिवार का हुआ होता। अगर यही निषाद अगर किया होता किसी घर, तो निषाद के घर अब तक न जाने क्या हो गया होता। मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर ये घटना किसी अपर कास्ट के परिवार के साथ हुई होती तो अब तक सरकार हरकत में आ गई होती और करोड़ों रुपए का अनुदान, नौकरी और सारी चीजें हो गई होती, सारे अपराधी भी अब तक गिरफ्तार कर लिए गए होते। लेकिन ये गरीब परिवार है, निषाद परिवार है, पिछड़े वर्ग में आता है, भारत का मूल निवासी है, इसलिए इनके साथ भेदभाव किया जाता है। चलिए उस बेटी से जानते हैं जो बेटी ने अपनी जान बहादुरी से बचाई। थोड़ा सा इधर आओ बेटा, कैसे कैसे क्या हुआ उस बेटी से हम जानते हैं। इधर आ जाओ, थोड़ा सा इधर आओ, आओ डरो मत, आओ कुर्सी बैठ आओ, कुर्सी बैठो। हम इससे जानते हैं इसकी माँ आज इस दुनिया में नहीं रही, ये अनाथ हो गई। बाप भी 11 साल पहले चले गए थे इस दुनिया को छोड़ के और माँ भी चली गई। क्या कुछ हुआ था बेटा? मैं एक ही बात कितना बार बोलूं, मैं बोल सबको बताना पड़ेगा। आप बताओ ना, आवाज कैसे जाएगी? उस रात को हम लोग 9 बजे तक खाना खा के बिस्तर पे यहीं पर हम तीनों सोए। फिर हम लोग 10 बजे तक अपनी मम्मी के पास सो के मोबाइल हम लोग देखे। फिर मेरी मम्मी बोली जाओ सो जाओ अपने रूम में, मैं जाके अपने रूम में सो गई। फिर रात को 1 बजे मेरी मम्मी की चीखने की आवाज सुनी, मैं तुरंत उठ के मैं बाहर आना चाहिए। फिर मेरा दरवाजा में देखी बाहर से बंद। अच्छा, बाहर से दरवाजा बंद हो गया था। ये कौन बंद किए थे? वही सब का काम होगा, कौन बंद करेगा? संजय का काम होगा, सरजू का काम होगा, सरजू का बड़ा बेटा जो रिटायर हो गया उसका काम होगा। तो संजय को सब कुछ पता था मेरे घर के बारे में, सब कुछ उसको पता था, कैसे आना है कैसे जाना है। फिर मैं चिल्लाई, मैं चीखी। फिर सरजू बोला, पुरानी रंजिश थी क्या? फिर सरजू बोला संजय के काट दे खोल के। फिर मैं सुनी, इतना बात सुनी, मैं अपना दरवाजा अंदर से बंद कर ली। फिर मैं बोली हाँ आओ काट दो लोग हम बस 5 मिनट में 112 नंबर फोन कर दिले, नहीं आवत था जी। फिर मेरी वहां से दरवाजा मेरा तोड़ रहे थे सब, जब मैं बंद करती दरवाजा तोड़ रहे सब। इतना बात मेरा सुन के, पुलिस के बारे में सुन के, वहां से हाँ के मेरी मम्मी को, मेरी बहन को बेरहमी से यहाँ पे मार दिए और मार के मेरी मम्मी का फोन लेके चले गए सब। अब तक कितनी कार्रवाई हुई है? कुछ नहीं हुआ है। कोई कितने लोग जेल गए? बस 1 ही लोग गया संजय। कितने लोग आए थे मारने? 7-8 लोग थे और बाकी सारे लोग घूम रहे हैं, बस गांव में खुले घूम रहे हैं सब। मैं कुछ नहीं बोलूंगी बस। चलिए, ये बेटी है आज इस दुनिया में, इसकी माँ नहीं रही, अनाथ हो गई। और मतलब ये बोलने के हालत में इसलिए नहीं है, बोलते बोलते और इसकी जो आज के डेट में ये बताया जाता है इसके ऊपर और माँ का छत्र छाया हट गया। देखते रहे पूर्वांचल रफ्तार। जय हिंद, जय भारत।